पहला सैमुअल बाब 6। सो खुदावंद का संदूक 7 महीने तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। तब फिलिस्तियों ने काहिनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावंद के इस संदूक को क्या करें? हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसे उसकी जगह भेजें। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसराइल के खुदा के संदूक को वापस भेजते हो तो उसे खाली ना भेजना, बल्कि जुर्म की कुर्बानी उसके लिए जरूर ही साथ करना, तब तुम शिफा पाओगे और तुमको मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे किस लिए दस्तबरदार नहीं होता। उन्होंने पूछा कि वो जुर्म की कुर्बानी जो हम उसको दें क्या हो? उन्होंने जवाब दिया कि फिलिस्ती सरदारों के शुमार के मुताबिक सोने की 5 गिलटियां और सोने ही की 5 चुइयां, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही आजार में मुब्तला हुए। सो तुम अपनी गिलटियों की मूर्तें और उन चुइयों की मूर्तें जो मुल्क को खराब करती हैं बनाओ और इसराइल के खुदा की तमजीद करो। शायद यूं वो तुम पर से और तुम्हारे देवताओं पर से और तुम्हारे मुल्क पर से अपना हाथ हल्का कर ले। तुम क्यों अपने दिल को सख्त करते हो, जैसे मिस्रियों ने और फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया जब उसने उनके दरमियान अजीब काम किए? तो क्या उन्होंने लोगों को जाने ना दिया और क्या वो चले ना गए? अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और 2 दूध वाली गायें जिनके जुआ ना लगा हो लो और उन गायों को गाड़ी में जोतो और उनके बच्चों को घर लौटा लाओ और खुदावंद का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रखो और सोने की चीज़ों को जिनको तुम जुर्म की कुर्बानी के तौर पर साथ करोगे एक संदूकचा में करके उसके पहलू में रख दो और उसे रवाना कर दो कि चला जाए। और देखते रहना, अगर वो अपनी ही सरहद के रास्ता बैत शम्स को जाए तो उसी ने हम पर ये बलाए अजीम भेजी, और अगर नहीं तो हम जान लेंगे कि उसका हाथ हम पर नहीं चला, बल्कि ये हादसा जो हम पर हुआ इत्तफाकी था। सो उन लोगों ने ऐसा ही किया और 2 दूध वाली गायें लेकर उनको गाड़ी में जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया और खुदावंद के संदूक और सोने की चुइयों और अपनी गिलटियों की मूर्तों के संदूकचा को गाड़ी पर रख दिया। उन गायों ने बैत शम्स का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क ही सड़क डकारती गईं और दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ी, और फिलिस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैत शम्स की सरहद तक गए। और बैत शम्स के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें उठाईं तो संदूक को देखा और देखते ही खुश हो गए, और गाड़ी बैत शम्सी यशवा के खेत में आकर वहां खड़ी हो गई जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना। और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और उस संदूकचा को जो उसके साथ था जिसमें सोने की चीजें थीं नीचे उतारा और उनको उस बड़े पत्थर पर रखा। और बैत शम्स के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और ज़बीहे गुजराने। जब उन 5 फिलिस्ती सरदारों ने ये देख लिया तो वो उसी दिन अखरून को लौट गए। सोने की गिलटियां जो फिलिस्तियों ने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को गुजरानी वो ये हैं: एक अशदूद की तरफ से, एक गजा की तरफ से, एक अस्कलोन की तरफ से, एक जात की तरफ से और एक अखरून की तरफ से। और वो सोने की चुइयां फिलिस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के शुमार के मुताबिक थीं जो फसीलदार शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था, जो आज के दिन तक बैत शम्सी यशवा के खेत में मौजूद है। और उसने बैत शम्स के लोगों को मारा इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले, और वहां के लोगों ने मातम किया इसलिए कि खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी मरी से मारा। सो बैत शम्स के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि इस खुदावंद खुदाए खुदूस के आगे खड़ा हो, और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने खरेत यारीम के बाशिंदों के पास खासिद भेजे और कहला भेजा कि फिलिस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने यहाँ ले जाओ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।